साथियों, नमस्ते। पिछले सेशन में हमने फ्रंटल लोब के सेल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब मैं उससे आगे के बारे में आपको इसको सेशन को कनेक्ट करता हूँ। यहीं पर अब दूसरा अफर्मेशन भी धन से ही ले लेते हैं। आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं मनी मैग्नेट हूँ, नहीं, आई एम बिकमिंग जब भी बोलेंगे उससे बेहतर रहेगा। अगर मैं कहूँ आई एम रिच और आई एम बिकमिंग रिच, तो चाहे मैं कितना भी रिच हूँ और अधिक रिच बन रहा हूँ, ये प्रोसेस हमेशा रहेगी। इसमें कभी भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा माइंड को। एक और बोलिए मन ही मन, और उसे भी अब आप पूरे के पूरे शरीर में उसी तरह से सुनेंगे और वो होगा मनी मैग्नेट। इमेजिन करिए कि इस आवाज़ को आप पूरे ब्रेन में, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, लीवर में, पूरे के पूरे अंगों में सुन रहे हैं। करोड़ों जगह से ये आवाज़ आनी चाहिए। अपने ही शरीर से इस आवाज़ को सुनते हुए और गहरे वॉल्यूम के समय के साथ, बढ़िया टोनलिटी के साथ इसका आनंद लें। बोलते रहें। माइंडफुल रहना है आपको, सोना नहीं है। एक एक शब्द को मानो आप पूरी तरह से सुन रहे हो। 60 ट्रिलियन से आते हुए एक एक सेंटेंस को आप क्लियरली सुन रहे हो। आपका रोम रोम गा रहा है आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट। कंधे सीधे धीरे धीरे जब आप इन आवाज़ों को ऊंचा कर रहे हैं, अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने आपको एक मैग्नेटिक की तरह से देखें, जो खींच रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं धन को। जिधर भी जाते हैं, अब आप अपने आप को चलते हुए देखेंगे मेंटल स्क्रीन पर। आप जहाँ से भी निकलते हैं, जिस देश से भी निकलते हैं, जिस शहर से भी निकलते हैं, उसी जगह से आपको लगता है कि आप धन को खींच रहे हैं। धन आपकी तरफ आ रहा है। यू आर मनी मैग्नेट। अपनी इमेज को भी और बढ़िया बनाइए, कलरफुल बनाइए, एंजॉय करिए इसको। इन इमेज को जैसे जैसे आप ब्राइट करेंगे, एक बार फिर उसी तरह से लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर को की ऊर्जा को केंद्रित करते हुए नवल पर और नाभि से अपने माथे पर लाते हुए और अपने माथे को क्लोजली देखेंगे और इन खूबसूरत सी सेंसेशन को, संवेदनाओं को अनुभव करेंगे। इन इमेजेस को आप एंजॉय करते हुए अब हम एक तीसरे अफर्मेशन को करेंगे। ये अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ मिरेकल इज कीपिंग मी सेफ इन इट्स पाम। चमत्कारी शक्तियां मुझे अपनी हथेलियों में सुरक्षित रखे हुए हैं। आई एम सेफ इन द पाम्स ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल। चमत्कारी शक्तियों की खूबसूरत नरम हथेलियों में मैं सुरक्षित हूँ। इसे बार बार बोलें। पहले अपने ब्रेन में यहाँ की सभी सेल्स को एक्टिवेट कर दें। इन आवाज़ों से धीरे धीरे इन आवाज़ों को यहाँ सुनते हुए इमेज करें। योर हार्ट इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। आपका हृदय भी यही कह रहा है और धीरे धीरे अब आप पूरे शरीर में इन्हें सुनना शुरू करें। उसी तरह से
Under the divine guidance of the God of miracle, I am enjoying my safety in the palms of miracle power. चमत्कारी शक्तियों के आशीर्वाद से मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं। इस यूनिवर्स में, हथेलियों में धीरे धीरे आप इस इमेजेस को भी बनाना शुरू करें। इमेजिन करें यूनिवर्सल पावर ऑफ और द गॉड ऑफ मिरेकल इज विजिबल ऑन योर मेंटल स्क्रीन। आपको दिखाई दे रहे हैं एंड यू आर जस्ट सेफ इन द पाम्स और इन द आर्म्स और इन द लैप ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल। आप चमत्कारी शक्तियों की हथेलियों में, बाहों में या फिर इनकी गोद में सुरक्षित हैं। इस पिक्चर को जितना गहरा आप बनाएंगे या फील करेंगे, उतना ही अच्छा ये आपके लिए काम करेगा। इन इमेजेस को जैसे जैसे आप अपने फ्रंटल लोब पर देख रहे हैं, उसे एक्टिवेट करें। उसी तरह से लंबा सा सांस लें। सांस लेते हुए सभी एनर्जी को, पूरे शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करें और बार बार ले आएं फ्रंटल लोब पर। इमेजिन करें फ्रंटल लोब के जितने भी ब्रेन सेल्स हैं, उनके अंदर एक करंट चल रहा है। इस खूबसूरत सुबह में इसका आनंद लेते रहें। अब आप इन तीनों सेंटेंसेस को अपने मानस पटल पर देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। दिल पर अपने हाथ रखें, हृदय पर। कीप द हैंड ऑन योर हार्ट एंड फील दैट योर हार्ट इज सेइंग यस फॉर इट। इसके लिए माने वो हाँ कह रहा है। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आई एम बिकमिंग मनी मैग्नेट एंड आई एम सेफ इन द पाम्स ऑफ यूनिवर्सल फोर्सेस। मैं चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं या कर रही हूं। मैं मनी मैग्नेट बन रहा हूं या बन रही हूं और मैं सुरक्षित हूं चमत्कारी शक्तियों की गोद में या हथेलियों में। आप तीनों सेंटेंस को बोलते रहें और इन तीनों सेंटेंसेस को बोलते बोलते एक बड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करें अपने शरीर के अंदर। यहाँ से बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। यह रिलैक्सेशन आपके जेनेटिक लेवल पर काम करेगा। आप अपनी हेल्थ को भी एंजॉय करेंगे, वेल्थ को भी, साथ ही फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे। और अब आप इमेजिन भी करते रहिए कि इन इमेज को आप देखते हुए अपने फ्रंटल लोब पर अपने हार्ट को भी इंटीग्रेट करिए। कर रहे हैं, यानी कि इमेजिन करिए कि इन इमेजेस को आप अपने फ्रंटल लोब पर भी देख रहे हैं और इनकी संवेदनाओं को, इनकी इमेजेस को, इनकी आवाज़ों को और इनकी फीलिंग को आप अपने हृदय में पूरी तरह से अनुभव कर रहे हैं। अगले 30 40 50 सेकंड करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन खूबसूरत सी फीलिंग्स को एंजॉय करते हुए हृदय से अपना आभार व्यक्त करें, थैंक्स बोलें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने हाथ को गोद में रख लें, नीचे रख लें और आप चाहें, ये तो हमने किया पैसों के लिए, इससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेहत के लिए। इससे भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सेहत के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जीन जब भी एक नए एनवायरनमेंट को, मैसेज को
बिलीव को, एनर्जी को पकड़ती है तो उसी एनर्जी के अनुसार अपना काम करना शुरू कर देती है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ हेल्थ की बात करेंगे तो वो जीन जो हमें बीमार कर रही है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगी, यानी कि वो अपना काम करना बंद कर देगी। और जो पॉजिटिव जीन है हमें जो हेल्दी कर रही थी तो वो हेल्दी हो जाएगी। मैं ऑलरेडी एक बड़े इंस्टीट्यूशन में 2008 में प्रूव हो चुका है कि जब लोग प्रेयर कर रहे थे डीप डाउन जाकर तो उनकी 1561 जीन प्रभावित हुई सिर्फ 2 महीने के अंदर। उनमें से 874 जीन पॉजिटिव थी, जो हेल्दी जीन थी वो तो एक्टिवेट हो गई और 687 जीन वाली जो बीमार कर रही थी वो उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। और मान लेते हैं किसी आदमी के पास कैंसर जीन है और वो वही है 687 जो है जीन में, तो फिर अच्छा रहा, बंद हो गई। मान लेते हैं उसमें कोई बूढ़ा होने वाली जीन थी, उसमें जल्दी से वो तो आपने बंद ही कर दी। यही ईपीजेनेटिक्स है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कई बार लोग कहते हैं कि मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, कि वो बीमारी ठीक हो जाएगी। लोग कितना सिर्फ लक्षणों में फंस गए हैं। वो ये नहीं समझना चाहते कि कोई भी बीमारी जो आपके शरीर में दिखाई दे रही है वो आपके डीएनए लेवल पर या सेल लेवल पर जा चुकी है और मैं वहां चेंज करने की बात कर रहा हूं। दवाइयां तो सेल लेवल पर काम करती हैं और मैं लेकिन जिस चीज को मैं बता रहा हूं वो सेल के परे, जो सेल को ब्रेन और आत्मा होती है, डीएनए और जीन, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अनलिमिटेड बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं और ये दुनिया आपको रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज को दे देती है जो आपके मतलब की नहीं है। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए, अच्छी चीजें। तो जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, जैसे तैसे घर चलाने के लिए ऑफिस जाते हैं, उसी तरीके से आप इस मेडिटेशन को, एक्सरसाइज को करते रहिएगा। फ्रेंड्स, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मेडिटेशन को जब भी आप करें तब आपके पास कुछ समय होना चाहिए और किसी एक निश्चित स्थान पर अपने आप को बैठा लें और कंधों व स्पाइन को सीधा अवश्य रखें, बिल्कुल एक स्टैचू की तरह। जब आप ऐसा करेंगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि ये चीज या ये क्रिया इस व्यक्ति के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर वो भी उसी जिम्मेदारी से इन चीजों को अपने अंदर एक स्पेसिफिक स्पेस को अलॉट कर देता है। फिर क्या है फ्रेंड्स, हमारा मकसद भी यही था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ जिस समय आप मेरी इस सेशन को देख रहे हैं तो आप अपने प्रति काफ़ी जागरूक हैं और आप ऐसे ही अपने प्रति जागरूक बने रहें। कृपया कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा और इसकी कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। और जब
अच्छी की बात हो रही है तो मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी। ये जानकर मुझे अच्छा लगेगा, जिससे मैं उसको आगे से सुधार लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय तक मेरे सेशन में बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।